क्रीतात, कर्ण पूर्वात क्रीतात। कर्ण पूर्वत्व जो है विशेषण है। कर्ण पूर्वता किसमें विशेषण है? क्रीत में विशेषण। कथम भूतः क्रीतः कर्ण पूर्वकत्व विशिष्टः क्रीतः। यह क्रीत शब्द यदि किंचित कर्ण पूर्वक है कि नहीं, तदंतम जत प्रातिपदिकम, क्योंकि प्रातिपदिक का अधिकार है, और अदंतम च तत्, क्योंकि अजातशब्द का अर्थ भी है, तो प्रातिपदिक को अदंत होना चाहिए, क्रीत शब्दांत होना चाहिए, और क्रीत को कर्ण पूर्वक होना चाहिए, है कि नहीं। तो क्रीत शब्दांत जो प्रातिपदिक हो उसको कर्ण पूर्वक होना चाहिए, है कि नहीं। कर्ण पूर्वकत्व विशिष्ट यह क्रीता शब्द तदंतम च जत अदंतम प्रातिपदिकम तस्मात् स्त्रियां गीस स्यात्, स्त्रीत्व में गीस आता है। आया ये सूत्रकार क्या लिख रहे हैं? क्रीतांतात अदंतात कदनादेः स्त्रियां गीस स्यात्। क्रीतांतात अदंतात, तो क्रीते तदंतम कथमागतम प्रातिपदिक विशेषतया, अदंतम यदि कथमागतम प्रातिपदिक विशेषतया, तो प्रातिपदिके उभयम विशेषणम, क्रीत ये भी विशेषण है और अत ये भी विशेषण है कि नहीं। और उस तदंत में जो प्रविष्ट क्रीत है उसमें क्या विशेषण है? कर्ण विशेषण। कर्ण पूर्वक जो क्रीत, तदंत जो प्रातिपदिक अदंत, उससे स्त्रियाम वस्त्रकृति, जैसे उदाहरण दिया वस्त्रकृति, वस्त्रकृति, तो वस्त्रेण वस्त्रैहि, है कि नहीं। क्रीता समझ में है कि नहीं। वस्त्रेण क्रीता या स्त्री। इस प्रकार के विग्रह में ताप जो है वो आ चुका होगा, क्योंकि वस्त्रेण क्रीता विग्रह भी करोगे तो क्या आएगा? ताप आ चुका। लेकिन जो गतिकार को पदानाम कृतभिः समास वचनम प्राक सूत्पत्ते, जो ये है, ये सूत्पत्ते का सुप उपलक्षण है। सुवुत्पत्ते लिंग बोधक प्रत्यय उत्पत्तेश्च प्राक, नहीं तो अदंत मिलेगा ही नहीं, सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। समझिए, क्योंकि अजात स्टाप का अत आ चुका है और वो कहता है अदंत प्रातिपदिक से स्त्रियाम गीत होता है। यदि वस्त्रेण क्रीता का सूत्पत्ति के पहले समास कर लेंगे तो टाप तो सूत्पत्ति के पहले ही है, तो टाप रह जाएगा, तो समास हो गया तो वस्त्र क्रीता बन गया। वस्त्र क्रीता आदंत है ही नहीं, अकारांत है, आदंत है, गीत प्राप्त नहीं है, तो धनक क्रीता की तरह वस्त्र क्रीता बनने लगे। बात में है कि नहीं। इसलिए किंग करनीयम, इस सूत्र का सार्थक कैसे बनेगा? क्योंकि कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको स्त्रियां में लाना है तो स्त्रीबोधक शब्द, स्त्रीबोधक प्रत्यय को रखना पड़ेगा, तो कभी भी आपको अदंत मिलेगा नहीं, तो सूत्रम व्यर्थम भविष्यति। तत्सामर्थ्यात् किंग करनीयम, उपलक्षण तया लेना कि समास विधायक जो सूत्र है, वार्तिक परिभाषा है या उपपदमतिंग का जो परिभाषा है, उसमें सूत्पत्ति को उपलक्षण मानना चाहिए। सूत्पत्ति प्राक और लिंग बोधक प्रत्यय उत्पत्ति, ताप का नाम क्यों ले रहे? एक तो क्यों रखते? जैसे सकल सुप उसमें गृहीत है, वैसे लिंग बोधक प्रत्यय उत्पत्ति प्राक। इससे जब समास करेंगे तो लिंग बोधक प्रत्यय आएगा ही नहीं, क्योंकि परिभाषा लगेगी, तो समास क्रीत के साथ होगा, है कि नहीं। उपपद समास विभक्ति चले गई, वस्त्र क्रीत बन गया, क्योंकि टाप आया ही नहीं। आया, तो ये वस्त्र क्रीत जो क्रीत है वो कर्ण पूर्वक है, और तदंत प्रातिपदिक अदंत कौन है? वस्त्र क्रीत है, और स्त्रीत्व उसमें विवक्षित है। वास्तविक में स्त्रीत्व है, स्त्रीत्व इसके अंदर है। वो टाप इसलिए नहीं आया कि नियम बैठा है कि नहीं। यदि इस सूत्पत्ति में लिंगोलोधक प्रत्योत्पत्ति नहीं कहते तो अंतरंगत्वात् सूत्पत्ति के पहले ही टाप आ जाता है, समास के पहले ही, क्योंकि वो अंतरंग है। स्वार्थ द्रव्य लिंग तीसरे नंबर में आता है, वास्तविक की नहीं। इसलिए लिंगोत्पत्ति प्राक, लिंग बोधक प्रत्योत्पत्ति प्राक, सूत्पत्ति प्राक समासः।
तो वस्त्रक्रीत बन गया। अदंतम प्रातिपदिकम, क्रीत शब्दांतं च प्रातिपदिकम, कर्ण पूर्वकश्चैन क्रीत शब्दः, तस्मात् स्त्रीत्वे गीत स्यात्, तो बन गया वस्त्रक्रीति, बन गया उदाहरण, बना वस्त्रक्रीति। हाँ, क्वचिन्न धनक्रीता, कहीं कहीं बाहुलकात, क्योंकि समास वस्त्रेण क्रीत में किससे किए हो, कर्तु करने कृता बहुल, उसमें बाहुलकात लगा। बाहुलकात क्वचित न, अर्थात कहीं कहीं पर केवल सूत्पत्ति के पहले ही हो जाता है। सब जगह ताप का होना, ताप उत्पत्ति के पहले होना अनिवार्य नहीं है। जो उपलक्षण है उसमें बाहुलकात वाचिकत्व है। बात समझिए, बाहुलकात क्या है? माने बाहुलकात सूत्पत्ति प्राक ताप उत्पत्ति स्वतः हो जाएगी। तो जब बाहुलकात जो है ताप उत्पत्ति हो गई, माने तब समास हुआ, केवल सूत्पत्ति प्राक समासा, तो धनक्रीता बन गए। अब यहाँ गीत प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि यह अकारांत अदंत प्रातिपदिक नहीं, आदंत प्रातिपदिक आया, इसलिए यहाँ गीत प्रत्यय नहीं हुआ। तो क्वचिन्ना, तो बन गया धनक्रीता। समझ में बात आ गई? दोनों बन गए, वस्त्रक्रीति धनक्रीता। चलो मनोरमा में वस्त्रक्रीति तीन। अब मनोरमा क्या लिख रहा है? वस्त्रक्रीति वस्त्रभिस् क्रीत इत्यस्याम अवस्थायाम, मैंने टाप को हटा दिया है, वो उसके वस्त्र स्थिति को जाना जा रहा है। वस्त्र ही क्रीता, इसे भिस लगा है। हम लोग एक वस्त्र से ले रहे थे, वो अनेक वस्त्र से ले रहे, आया कि नहीं? तो कहाँ वस्त्र भिस क्रीत, बस क्यों? अलौकिक विग्रह ही समास का मुख्य बीज है, उसी से टाप को हटा दिया। और यहाँ अलौकिके श्रूयते तस्यैव समासे श्रवणम, जैसे कहते हो त्वत्पितृका, कहते हो ना त्वत्पितृका, अलौकिके श्रूयते तो समासे भी श्रूयेत, न श्रूयेत तदर्थम न बहुरी हो, चिकीर्षिते एव। तो जो अलौकिक में श्रूयते तो समासे भी श्रूयते, इससे अलौकिक से हटा रहा, ताप को अलौकिक से हटा रहा, लेकिन हटाने का बीज नहीं लिख रहा, कारण नहीं लिख रहा। क्यों हटा दिया? सु को हटाने का तो बीज है, क्योंकि यह कर्तु करने कृता बहुलम सूत्र से प्राप्त समास में नियम लग चुका है। कर्तु करने कृता बहुलम जो सूत्र है, इससे होने वाले समास पर नियम लग गया कि गति कारकोपदानम कृतदीर्घ समास वचनम, समझ में आया कि नहीं? ये नियम लग गया। तो सु के हटाने में तो बीज है, लेकिन ताप के हटाने में तो कोई बीज ही नहीं। आपने हटा दिया, तो इदमेव सूत्रम बीजम किम, क्या क्रीतात् करण पूर्वात का अनर्थक है, वैयर्थ ही इसमें बीज है ताप के हटाने, है कि नहीं? अब देखिए क्या लिखा, पहले ये दिमाग में बैठा लो कि ताप को हटा के अलौकिक विग्रह कर रहा। यदि अलौकिक ताप आगच्छेत तरी अवश्य समासे श्रूयेत तदा इदम सूत्रम व्यर्थम स्यात्, इसलिए अलौकिक में हटा रहा। समझ में आया? चलिए, वस्त्रभिस् क्रीत इत्यस्याम अवस्थायाम प्राक सुबुत्पत्ति समासे अदंतत्वात् मीस, है कि नहीं? सूत्पत्ति के पहले हो गया तो अदंतत्वात् ईस हो गया, तो वस्त्रकृति बन गया। शब्दरत्न में सूत्पत्ति तावुत्पत्तेश्च इत्यपि बोध्यम, इसके बिना कोई कारण ही नहीं बन सकता, है कि नहीं? क्योंकि वो विग्रह तो कर दे रहा है, लेकिन उसका कारण नहीं लिख रहा कि आपने अलौकिक में ताप को कैसे हटाया। तो कहाँ सूत्पत्ति है, ये लिंग बोधक प्रत्यय उत्पत्ति का भी उपलक्षण है कि नहीं? माने सूत्पत्ति और ताप उत्पत्ति, इसके पहले ही समास हो जाए, आया कि नहीं? इसी अभिप्राय से विग्रह में लिखा है वस्त्रभिस् क्रीत, नहीं वस्त्रभिस् क्रीता लिखा, आया कि नहीं? और जहां बाहुलकात नहीं लिया जाता यह उपलक्षण, अर्थात बाहुलकात यह नियम अनित्य है। कौन? गति कारकोत्पदानाम अनित्यम, तो धन ता क्रीता सु, ये समाप्त हो। जब बाहुलकात हम अनित्य, बाहुलकात क्वचित न, मने क्वचित नियम न प्रवर्तते। कौन? गति कारकोपदानम, यदि नियम न प्रवर्तते तो धन ता क्रीता सु, तो धन क्रीता आया। अलौकिके ताप श्रूयते
समासे श्रुए, तो धनक क्रीता में अदंतत्वाभाव गीत नहीं टाप ही रह गया, तो क्या बन गया? धनक क्रीता आया कि नहीं? फिर क्वचिन्न इति कर्तिकरणे कृता इति सूत्रे मूल में हाँ। बहुल ग्रहणात् क्वचित सुबंतेन समासः, क्वचित सुबंतेन समासः आया कि नहीं? अर्थात धनटा क्रीतसु क्रीतासु तत्र तो सुपः प्रागेव अंतरंगत्वात् टाप है कि नहीं? इससे सुख के पहले ही अंतरंगत्वात् टाप आ जाए, तो हम करेंगे धनटा क्रीतासु, अर्थात क्वचित बाहुलकात् सुबंतेन समासः, क्वचित सुबंते सुबुत्पत्ते प्रागेव समासः है कि नहीं? तो जहाँ सुबंतेन समासा वहाँ अंतरंगत्वात् सूत्पत्ति की पहले ही टाप आ जाए, क्योंकि सूत्पत्ति में लिंग संख्या कारक की अपेक्षा है और विभक्ति को टाप को केवल स्वार्थ द्रव्य की अपेक्षा है, इसलिए अंतरंगत्वात् पहले ही टाप आ जाए, है कि नहीं? ततः अदंतत्वाभावात् नंगिस इति भावः, इसलिए अदंतत्वाभाव नगीस तो बन गया धनक क्रीता। शब्दरत्न में बहुल ग्रहणात् इति बाहुल मैंने कर्त करने कृता बहुलम इति बहुल ग्रहणात् क्वचित सुबंतेन समासा, अर्थात गतिकार को पदानाम इति अनित्या परिभाषा। ततएव गतिकारक इत्यादि अनित्यत्वेन अपरिवृत्ति भावः, इसलिए बाहुलकात् ये परिभाषा नित्य है, नहीं लगी, जब नहीं लगी तो टाप भी आ गया, सुख भी आ गया, तो बन गया धनक क्रीता। फिर सिद्धांत कौमुदी में तात अल्पाख्यायाम, सूत्र पूरा हो गया, अब मनोरमा से शब्द दोनों हो गए। अच्छा, क्या सूत्र है? तात अल्पाख्यायाम, तात अल्पाख्यायाम है कि नहीं? कदनादेः कृतांतात् अदंतात् स्त्रियां निश्चात् अल्पत्वे द्यते, कर्ण पूर्वात आ जाएगा, क्योंकि क्या लिखा? कर्ण पूर्वात। कदनादेः कृतांतात् अदंतात् स्त्रियां, अक्ता प्रत्यांत जो प्रातिपदिक, अदंतंत जत प्रातिपदिकम और अक्ता प्रत्यांतम कर्ण पूर्वकम, तो कर्ण पूर्वकम जत अक्ता प्रत्यांतम प्रातिपदिकम अदंतंच, किंतु समुदायेन अल्पत्वे द्योते, क्योंकि अल्पाख्यायाम लिखा है। तो सब कुछ होने के बाद समुदाय से क्या अभिव्यंजन होना चाहिए? अल्पता। यदि अल्पत्वम कदाचित गम्यमानम तदा अक्तांतात् कर्णपूर्वकात् अदंतात् प्रातिपदिकात् नीस स्यात्, ये लिखा है। कदनादेः कृतांतात् अदंतात् स्त्रियां निश्चात् अल्पत्वे द्यते, अल्पत्वे द्योते, अल्पता वाच्य नहीं द्योति तो होना चाहिए। अभ्रलिप्ति देवुः, जैसे अभ्रलिप्ति प्रयोग बना, अल्पैहि अभ्रैहि लिप्ता, लिप्तः है कि नहीं? समास करो, या अल्पैहि अभ्रैहि लिप्ता, ये विग्रह करो, है कि नहीं? नहीं तो बहुव्रीहि में ले जाओगे तो अभ्रैहि विधिकर्ण, अल्पैहि अभ्रैहि लिप्तः यया या यस्याह सा अभ्रलिप्ति, अथवा यदि इधर कर्तु करने में आओगे तो अभ्रैहि लिप्ता, है कि नहीं? अभ्रैहि लिप्त, जैसे वस्त्रेण क्रीता, वैसे अभ्रैहि, और अभ्रैहि में अल्पैहि यह अंतर्भूत है। क्या है? अंतर्भूत, शब्द का उच्चारण नहीं है, लेकिन अभ्र जो है ईसद अभ्र को बता रहा है कि नहीं? ईसद अभ्र को बता रहा है, तो उसमें जो अल्पत्व है वो अभ्र के अंदर प्रविष्ट है, थोड़े अभ्र का लेपन करने वाली स्त्री, है कि नहीं? तो क्या लिखा? अभ्रई, अभ्रई, तो समास करिए, वहां भी अभ्रता लिप्त, अभ्रवीस लिप्त, अभ्रवीस लिप्त, वहां भी ताप नहीं है, क्यों? गतिकार को बताना, समझे कि नहीं? तो बन गया कर्ण पूर्वक ही है, तो बन गया अभ्र लिप्त, और नीचे से हो गया अभ्रलिप्ति देव, देव हलंत स्त्रीलिंग है, देव जो है वो हलंत में, देव शब्द हलंत स्त्रीलिंग में आ गया, इसलिए पुल्लिंग में ले जाने के लिए समास करना पड़ा शुद्ध देव, क्योंकि अकेले देव शब्द जो वांत है वो स्त्रीलिंग नियत है, पुल्लिंग में ले जाने के लिए क्या करना पड़ा? वांत को बनाने के लिए शोभना देव यस्य सुदेव तत्सह, ऐसे बनाना है कि नहीं? अल्पाख्यायाम किम चंदन लिप्ता अंगना, है कि नहीं? क्योंकि चंदन अंगना के प्रत्येक शरीर में पूरी तरह से प्रत्येक अंग में चंदन पर्याप्त लिप्ता हुआ, लिप्त है, तो ईसत चंदन नहीं हुआ,
है कि नहीं। समग्रतया चंदन जो है लिप्तवती वो है काचिदंगना, काचिद स्त्री, समझे कि नहीं। तो चंदन ही लिप्ता यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्पत्व यहाँ द्योतित नहीं आया कि नहीं, इसलिए अल्पता के द्योतित न होने से यहाँ घीस प्रत्यय नहीं हुआ, तो चंदन लिप्ता बनी, साफ हो गया। फिर बहुव्रीहि शांतोदात्तात्, अब फिर दूसरा आ गया बहुव्रीहि शांतोदात्तात्। अभी कर्ण पूर्वक सब चल रहे, कर्तुकर्णी कृता बहुलम ये सब समास आ रहे, तुरंत बदल दिया बहुव्रीहि। कहा बहुव्रीहि समासांत जो प्रातिपदिक, और वो भी अंतोदात्त होना चाहिए। अंतोदात्त जहां बहुव्रीहि समासांत प्रातिपदिक होगा, है कि नहीं, उससे भी हम क्या करेंगे, घीस प्रत्यय करेंगे। बहुव्रीहि कृतांतात् अंतोदात्त, बहुव्रीहि अक्तांत जो बहुव्रीहि अक्ता प्रत्यांत यह बहुव्रीहि समासः अंतोदास्तस्य अदन्तश्च और अदन्तश्च स्त्रियां गिप्स्यात् तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गिप्स्यात्। जाति पूर्वाद इति वक्तव्यम। और इस समास में जाति पूर्वकत्व होना चाहिए, जाति पूर्वकत्व विशिष्ट अक्तांत बहुव्रीहि होना। मैंने इस अक्तांत बहुव्रीहि के पूर्व में क्या होना चाहिए, जातिवाचक कोई सुबंत पूर्व में होना चाहिए। जाति बोधक सुबंत को रहना अनिवार्य है। तो जाति बोधक सुबंत पूर्वक जहाँ रहेगा वहीं सूत्र की प्रवृत्ति होगी, आएगी ना। तेन बहुनय सुकाल सुखादि पूर्वान न, इसलिए जहाँ बहुपूर्वक रहेगा और नए पूर्वक रहेगा, सुपूर्वक रहेगा, कालपूर्वक, सुखादि पूर्वक जहाँ रहेगा वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा, है कि नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जाति पूर्वकत्व कहने से, नए पूर्वकत्व रहेगा तो जाति है ही नहीं, है कि नहीं। क्योंकि नए पूर्वकत्व, बहुपूर्वकत्व, संख्या पूर्वकत्व, नए पूर्वकत्व, काल पूर्वकत्व, सुख पूर्वकत्व, सुखादि सब गुण है। एतत् पूर्वकत्व यदि कोई अक्तांत बहुव्रीहि रहेगा वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, जाति पूर्वकत्व से निवेशात, क्योंकि हमने जाति पूर्वकत्व का निवेश किया, समझाया। तत्र घीस न स्यात् तत्र टाप एव स्यात्, है कि नहीं। जैसे दिया उदाहरण, पहले उदाहरण दिया उदुभिन्नी, फिर उदुभिन्नी इसका उदाहरण दिया। क्या दिया? उदुभिन्नी, उरु भिन्नी, अच्छा उरु भिन्नी, जी गुड। उरु भिन्नौ असंयुक्तौ यस्याः, भिन्नौ असंयुक्तौ यस्याः, माने असंयुक्त, असंयुक्त है ना, उरु असंयुक्तौ यस्याः, माने उरु जिसके असंयुक्त हैं जिस स्त्री के, है कि नहीं। तो स्वांगात वो स्वांग में लगता है कि नहीं। ये दूसरा दे दिया, क्या दिखा, उरु असंयुक्तौ यस्याः अर्थात असंयुक्तौ यस्याः। तो ठीक है, समास बहुव्रीहि हो गया, अक्तांत बहुव्रीहि है, और जाति बोधक शब्द उरु पूर्व में बैठा है, अदंत प्रातिपदिक भी है, इससे उरु भिन्न शब्द से क्या हो गया, घीस आ गया, तो बन गया उरु भिन्नी, ये बन गया। आया कि नहीं। नेह बहुकृता, बहुकृता नहीं हो, क्योंकि बहुपूर्वक रहेगा, नहीं हो, है कि नहीं। माने बहवः क्रीताः यस्याः सा, बहवः क्रीताः या यया, तो बहवः क्रीताः यया सा बहुक्रीता, तो बहु जो है जाति पूर्वक नहीं है कि नहीं। बहुसंख्यक पदार्थों से क्रयण किया है कि नहीं। बहु जो है संख्या बोधक शब्द है, जाति बोधकत्वाभावात् यहाँ पर जो है घीस प्रत्यय नहीं हुआ, तो क्या बन गया, बहुक्रीता, बहुक्रीता बन गया। समझ में आया कि नहीं। जातांतात न दंतदाता, माने जात शब्दांत जो प्रातिपदिक अदंत होगा और बहुव्रीहि रहेगा, जात शब्दांत अदंतम जत बहुव्रीहि समास घटितम प्रातिपदिकम तत्र न भवति, वहां पर घीस प्रत्यय नहीं होता है, भले ही जात पूर्वक रहे। जैसे दंत जाता, दंत जाता है कि नहीं, दंत जाता में दंतः जाता यस्याः, है कि नहीं, दंतः जातः यया की यस्याः, यस्याः, दंतः जातः तो यस्याः, दंताः जाताः यस्याः सा दंत जाता, माने उत्पन्न दांत वाली स्त्री,
इस अर्थ में यहाँ जात शब्दांत बहुव्रीहि है जी और जाति पूर्वकत्व विशिष्ट है, फिर भी गीस प्रत्यय नहीं हुआ, जातांतान न से निषेध हो गया, जी। तो टाप हो गया तो बन गया दंत जाता। पाणिगृहीति भार्यायाम, भार्यायाम में पाणिगृहीति, जी। और जहाँ भार्यायाम नहीं रहेगा पाणिगृहीता एन केनापि अन्या। उपायेन लब्धा, वहाँ पाणिगृहीता पाणिगृहीता अन्या। है कि नहीं? जी। तो पाणिगृहीति इति साधु भार्यायाम कस्मिन् अर्थे, अर्थे? भार्यायाम भार्यायाम अन्य पाणिगृहीता, पाणिगृहीता बन गया, है कि नहीं? जी तो पाणिगृहीता यदि बोल दिया माने जेन केनापि उपायेन पाणिगृहीत है कि नहीं? जी और वैवाहिक सनातन पद्धत्या वैदिक रीत्या यदि केनचित पुरुषेण, है कि नहीं, या यस्याः कस्याचित् स्त्रियः जी पाणि ही जेन गृहीता जी सा तस्याः कृते पाणि ही, पाणिगृहीति, है कि नहीं, जी। गृहीति, पाणि गृहीति, जी भार्यायाम के साथ क्या लिखा है? पाणिगृहीति भार्यायाम, भार्यायाम, क्या विग्रह किया? पाणि ही गृहीतः यस्याः, जी है कि नहीं, उद्वाह विधिना जी सनातन पद्धत्या च जी पाणि गृहीतः यस्या सा पाणि गृहीति भार्या। जी आया? जी पाणिगृहीता अन्या, और अन्य पाणिगृहीता, न उद्वाह विधिना जी वैवाहिक सनातन पद्धत्या, जी है कि नहीं, वैदिक रीत्या पाणि न तादृशः गृहीतः यस्या सा पाणि गृहीता अन्य, उसको हम पाणि गृहीता प्रयोग करें, अर्थात उसमें टाप प्रत्यय हो जाए, ये प्रत्यय नहीं होगा। जी मनोरमा में तेन बहु इति, पहले ऐसा तेन बहु नयक सुकाल सुखादि पूर्वात न जाति सूत्र में आए इसी में बहुव्रीहि शांतोदात्ता, बहुव्रीहेश चांतोदात्ता, जाति पूर्वात इति वक्तव्यम, तेन बहु तो नयक बहुव्रीहेश सुखादि, चांतोदात्ता माने बहुव्रीहि अंतोदात्त बहुव्रीहि से भी गीस प्रत्यय होता है, जी जाति अक्तांत पूर्वात, कर्ण पूर्वक हो जी। लेकिन जाति पूर्वक हो। जी तेन बहुक्रीता इत्यादि न भव, जी क्योंकि ये क्रीत अक्तांत जाति पूर्वक बहुव्रीहि नहीं है। जी मनोरमा में तेन बहु इति अयं भावः बहु नयवत् उत्तरपद भूम्नि नयसुभ्यां जातिकाल सुखादिभ्य अनाच्छादनात् कतः अकृतमित प्रतिपन्नाः इति ही अंतोदात्त विधायकानि। ये सब अंतोदात्त करते हैं, जी तभी तो बहुव्रीहेश चांतोदात्तात मिलेगा। जी वो केवल सूत्रों को गिनाया जी है कि नहीं? जी क्या पहले क्या लिखा? बहु नयवत् उत्तरपद भूम्नि, बहु आ गया, जी बहु नय, जी और ये दो आ रहे हैं। आगे क्या? बहु नय बहु नयवत् उत्तरपद भूम्नि, मने बहु नयवत उत्तर पद भूमि, जी मने बहु बहु शब्द घटित उत्तर पद बहुत या उत्तर पद से बहुत विवक्षायाम, तभी तो बहुवा क्रीता। नयवद उत्तर पद हो, नय वाला उत्तर पद हो, बहु वाला अक्तांत उत्तर पद बहुत हो, विशिष्ट हो, उसको क्या कहता है? ऐसे समास में अंतोदात होता है। तो बहुवा क्रीता यया, इस सूत्र से बहुक्रीत के क्रीता की जो आकार है उसको अंतोदात करना। तो अत्र अक्तांत अंतोदात बहुव्रीहि है, किंतु केवल जाति पूर्वक नहीं। तो कहने का मतलब वो कहना चाह रहा है कि अंतोदात विशेषण से नहीं हटाया जा सकता। वो इतना ही कह रहा है कि बहुव्रीहेश चांतोदात्तात में जो अंतोदात विशेषण लगाया गया उससे बहुक्रीत का क्रीता को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि इस सूत्र से अंतोदात है। हटाया किससे जा सकता है? जाति पूर्वकत्व जब विशेषण दोगे तभी हटाया जाता। आया? नय पूर्वक बहुव्रीहि भी अंतोदात है, सुख पूर्वक बहुव्रीहि भी अंतोदात है, काल पूर्वक बहुव्रीहि भी अंतोदात है। अंतोदात कहने से किसी को नहीं हटाया जाता। अतः जाति पूर्वकत्व आवश्यकम। तेन सुख पूर्वक, काल पूर्वक, बहुपूर्वक, नय पूर्वक, ये सब अपने आप हट जाएंगे। आया कि नहीं? इनमें गीत प्रत्यय नहीं होगा। बहुत नयवत उत्तरपद भूमि नये शुभ्याम जाति काल सुखादिभ्य अनाच्छादना। आ गया जाति काल, तो जाति को पकड़ लिया है बस। जाति काल सुखादिभ्य अनाच्छादने, माने आच्छादन न हो, माने वस्त्र ही आच्छन्ना, जहाँ
इस तरह का होगा वहां हट जाएगा, वो अंतोदात नहीं करेगा, जी वहां स्वयं हट जाएगा, बात में कि नहीं। जी और नहीं तो सम्य अंतोदात है, तो सम्य हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाति पूर्वक, बस, क्योंकि बहुव्रीहि चांतोदात था तो सम्य लग जाए, सब जगह गीत कर ले, तो बहुक्रीता इत्यादि प्रयोग ही नहीं बने। और नए पूर्वक जहां रहेगा, है कि नहीं, नए पूर्वक में, नए पूर्वक का दिया है कुछ इधर, या काल पूर्वक माने कालक्रीता, सुखक्रीता, दुखक्रीता, और सब ऐसे बना लेना, सुख जाता है। अक्रीता, अक्रीता, अरे क्रीत अक्तांत को सब में अंत रखना है, अक्रीता, अविद्यमाना क्रीता, है कि नहीं, अविद्यमाना क्रीता हयया, अक्रीता बहुरी हो गई, नए पूर्वक क्रीतांत है। तो ये सब तभी हटेंगे जब जाति पूर्वक दोगे, है कि नहीं, इसलिए जाति पूर्वकत्व विशेषण देने का फल दे दिया। तेन तेन अयम भाव बहुर्नैव उत्तरपद लगा कि नहीं? भूम्यां जाति काल सुखादिभ्यो अनात्सरणात् तः अकृतमित प्रतिपन्ना इति ही अंतोदात्त विधायकानि। एतानि सूत्राणि अंतोदात्त विधायकानि। तस्मात् सर्वत्रापि अंतोदात्तः। जी गुड। यदि अक्तान्तश्चेत् तदा सर्वत्र गीत प्राप्तः। जी गुड। कथम व्यावर्त्यम जी गुड। तदा जाति पूर्वकत्व विशेषणेन तावत् व्यावर्त्यम। जी गुड। सर्वदत्त में सुखादिभ्य इति जाति काल सुखादिभ्य में सुखादिभ्य इति। हाँ, आया जाति काल सुखादिभ्यः। सुखादयश्च सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् इत्यत्र पठिताः सुख दुख कृच्छ्रादयः। ये सब पढ़े गए उसी में का कर्तृवेदनायाम् इत्यत्र सुख दुख कृच्छ्रादयः। तो सुखक्रीता, दुखक्रीता, कृच्छक्रीता, ये सब बनेंगे। जी गुड। सब हटेंगे अंतोदात्त से नहीं, जाति पूर्वक, सब व्यावर्त। मूल में तत्र जाति पूर्वाद इत्युक्तेः बहुवादि पूर्वकस्य अर्थात विउदास इति। हो गया, जाति पूर्वकत्व इत्युक्तेः बहुवादि पूर्वकत्व से विउदासा, अर्थात विउदास, जो बहु नए सुख दुख पूर्वक कृच्छ पूर्वक होंगे अर्थांत बहुरी उनका विउदास हो गया। क्यों, जाति पूर्वकत्वाभाव। तो मूल में कहा जाति पूर्वकत्व विशेषण प्रदानेन बहुवादि पूर्वक कृतांत का आर्थिक विउदास हो गया। हाँ, व्यावर्त हो गई। अश्वांग पूर्व पदार्थ विकल्पस्य वक्ष्यमाणत्वात्। कहा ये तो अश्वांग है, ऊरू उदु भिन्नी, ऊरू भिन्नौ, ययाः आशा, ययासा, यया अथवा यस्याः, यस्याः, ऊरू असंयुक्तौ यस्याः। तो ये तो स्वांग है नहीं, सांग पूर्वक है, सांग पूर्वक है। तो अच्छा स्वांग पूर्वक है, तो अब वो कहता है अस्वांग पूर्वक। अस्वांग पूर्वक पूर्व पदार्थ विकल्पस्य वक्ष्यमाणत्वात्। क्योंकि अस्वांग पूर्व पद में विकल्प वक्ष्यमाण है। अस्वांगात पूर्व पदार्थ सूत्र है ना, अस्वांग आगे सूत्र आएगा, अस्वांग पूर्व पदार्थ वा, अस्वांग पूर्व पदार्थ वा, माने स्वांग भिन्न पूर्व पद में रहे तो घीस विकल्प से होता है, स्वांग पूर्व नित्य होता है, और जहाँ स्वांग पूर्वक रहेगा वहाँ नित्य। तो उत्तर सूत्र में वैकल्पिक वक्ष्यमाण है अस्वांग पूर्व में, अतः ये स्वांग पूर्वक है, उरु पूर्वक है, इसलिए नित्य हो जाए। तो अस्वांग पूर्व के वैकल्पिकत्व, स्वांग पूर्व के च नित्यत्व, इत धिया आह उरु भिन्नी। आया कि नहीं? अस्वांग पूर्व पदार्थ विकल्पस्य वक्ष्यमाणत्वात् यह स्वांग पूर्व पदम एवं उदाहरणम इत्याह। क्योंकि जैसे ही स्वांग दे दोगे तो वो लग जाए, विकल्प हो जाए, इसलिए जितने उदाहरण इसके दिए जाएंगे अक्तांत बहुरी के वो स्वांग पूर्वक ही दे जाएंगे, क्योंकि जितने अस्वांग पूर्वक अक्तांत होंगे सब में हमें वैकल्पिक इष्ट है। आया तो नित्य कहाँ इष्ट है पारिशेषात, स्वांग पूर्वक। आया कि नहीं? जातांताद इति, जातांतात न वर्णाद अनुदात जाता। जी गुड। वर्णाद अनुदात्तात् इतिवत् बहुव्रीहेः उदात्तात् इत्येव सिद्धे अंतग्रहणम नित्यत्व प्रतिपत्त्यर्थम। कहा जैसे वर्णात अनुदात्तात् तो उदात्त तो न में अंतग्रहण नहीं किया गया, वर्णात वर्णांत नहीं कहा, स्वयं अंत का लाभ हो जाता है कि नहीं? इतिवत बहुव्रीहेः उदात्तात् इत्येव सिद्धे, तो बहुव्रीहेः उदात्तात् एक है ना, तो बहुव्रीहेः उदात्तात् में जब प्रातिपदिक के विशेषण होंगे तो स्वतः हो जाएगा उदात्तांत या बहुव्रीहि शब्दांत, बहुव्रीहि माने अक्ता प्रत्यांत, बहुव्रीहित्व विशिष्ट अक्ता प्रत्यांत प्रातिपदिक है कि नहीं? और अंतोदात्त माने उदात्त या उदात्तांत, आगे उदात्त भी विशेषण देंगे प्रातिपदिक का, तो बहुव्रीहित्व विशिष्ट जो अक्ता प्रत्यांत
अदंत उदात्तांत जो प्रातिपदिक जी गुरु ये अंत का लाभ स्वतः हो जाएगा। एन विधि तदंत सूत्रेण जी गुरु किमर्थम सूत्रे अंतग्रहणम अंतग्रहणम नित्यत्व प्रतिपत्त्यर्थम तो नित्यत्व प्रतिपत्त्यर्थम उत्तर सूत्रेण विकल्पस्य सिद्धा जी गुरु तस्मात् पारिशेषात् इदम सूत्रम नित्यम जी गुरु और उसी की प्रतिपत्ति के लिए जो है अंत रख दिया जी गुरु है कि नहीं। माने अंत पदम विशेषार्थ प्रतिपादकम जी गुरु ये अंत जो है अंत को बताने के लिए नहीं है, जी गुरु विशेषार्थ को प्रतिपादित करने के लिए है। वो विशेषार्थ क्या है कि एतस्य नित्यत्वम जी गुरु इसमें ये नित्य करेगा, इसके लिए अंत रखा जी गुरु समझ में आएगी नहीं। जी गुरु वाजाते इति तु वैकल्पिक उदात्तः न तु नित्येति भावः हैं वाजाते इति तु हुआ जाते वैकल्पिक माने उदात्तः जाति पूर्वक जहाँ अक्तांत होगा तो इस वार्तिक से जो उदात्त होगा अंतोदात्त विकल्प होगा। वो विकल्प से जी गुरु है कि नहीं। जी गुरु इसलिए इसका उदात्त नहीं लिया जाएगा। जी गुरु जो पीछे आया है तेन जी। उन सूत्रों से होने वाले जो नित्य उदात्त है नित्य उदात्त जी। वही लिए जाएंगे क्योंकि हमें नित्य करना नहीं तो विकल्प होने लगे जी गुरु आया। जी। इससे वा जाते सूत्र से विधीयमान अंतोदात्त जातम नग्राह्यम जी गुरु वैकल्पिकत्वात् जी गुरु इससे पूर्व सूत्रों के द्वारा जो बहुपूर्वक इत्यादि 3-4 सूत्रों का नाम गिनाया है जी गुरु इन्हीं सूत्रों से विहित ही नित्य अंतोदात्त चाहिए आया। जी। इसलिए नित्यार्थ कहा है। जी गुरु अंतग्रहणम किमर्थम नित्यत्व उदात्तस्य नित्यत्व जी गुरु मने अश्वांग पूर्व पदार्थ के पारिशेषात गीत का नित्यत्व स्वतः सिद्ध है जी गुरु इसके उसके लिए लिए नहीं अंत है। नहीं चाहिए जी गुरु क्योंकि अश्वांग पूर्व पदार्थ सूत्र ने अश्वांग पूर्वक अक्तांत में गीत को विकल्प कह दिया जी। तो स्वांग पूर्वकत्व में नित्यत्व स्वतः सिद्ध है। जी गुरु हमें अंतोदात्त के उदात्त से विकल्प भी प्राप्त है और नित्य भी प्राप्त है। इससे अंतोदात्त में जो उदात्त के साथ अंतग्रहण किया है वो अंतग्रहण क्या करने के लिए नित्य उदात्त ग्रहणार्थ नित्य उदात्त ग्रहणार्थ। इससे वा जाते सूत्र से विहित जो वैकल्पिक उदात्त है उसका ग्रहण नहीं हुआ। इस सूत्र में अंतोग्रहण सामर्थ्यात् ये इसके लिए कि जिसके साथ है उसी को वो परिभाषित करेगा। जी अंत जिस शब्द के साथ पढ़ा है उसी को वो परिभाषित करेगा। जी तो अंत यतः उदात्त के साथ पढ़ा है अतः कहेगा अनेक नित्य सूत्रों से विहित उदात्त लिया जाएगा। वा जाते सूत्र से वैकल्पिक उदात्त नहीं लिया जाएगा। क्यों? इसीलिए अंतग्रहण रखा गया उदात्त के साथ आया। तो जिसके साथ पढ़ा है उसको परिभाषित इसका नित्यत्व स्वतः से उसमें कहने की जरूरत नहीं इन्होंने लगाया है। जी गुरु वहाँ जाते थी तो वैकल्पिक उदात्त न तो नित्यति भावः इसलिए तस्य ग्रहणम न कार्यम जी गुरु अंतग्रहण सामर्थ्यात् ये लगाना जी गुरु हाँ मूल है। जी गुरु हाँ सिद्धांत कौमुदी में अश्वांग पदपदात् वा अब दूसरा सूत्र आ गया जी गुरु मनोरमा में कुछ नहीं नहीं मूल हो गए शब्द उतना नहीं। हम्म, अश्वांग पदपदात् वा पूर्वेण नित्ये प्राप्ते विकल्पयम् अक्तांत बहुव्रीहि जी गुरु क्योंकि अक्तांत बहुव्रीहि स्वांगा स्वांग सब में लग गई। जी गुरु उसमें तो स्वांग का निवेश नहीं आप तो फलितार्थ बताए थे अग्नि मने बहुव्रीहि चांतोदात्त जो सूत्र अंतोदात्ता सूत्र है ये आपने स्वांग में ही लगता है गुरु में। ये आपने फलितार्थ बताया उसको देख के बताया उत्तर सूत्र को देख के आपने चर्चा की। लेकिन पूर्व सूत्र व्यापक है वो स्वांग पूर्वक अक्तांत को भी पकड़ेगा अस्वांग पूर्वक अक्तांत बहुव्रीहि को पकड़ेगा। सर्वत्रापि नित्यम नित्यः गीत प्राप्त तस्मात् विकल्पार्थम इदम सूत्रम अश्वांग पदपदात् वा इसलिए अस्वांग पूर्व पदार्थ हुआ आया। अब स्वतः सिद्ध हो गया क्योंकि जिसमें विकल्प इष्ट है उसको ग्रहण कर दिया तो पारिशेषात् पूर्व सूत्र की विषयता सिद्ध हो गई। ये स्वांग पूर्वक को नित्य करता है तो इसकी विषयता को छोड़ करके उसने नित्य कर दिया आया। सुरापीति सुरापीता जैसे अस्वांग पूर्वक है सुरा पीति पीति सुरापीति की सुरापीता यया सा तो सुरा पीता यया सा सुरापीति तो सुरा पीता यया कर दिया आया कि नहीं। सुरा शब्द नित्य स्त्रीलिंग है इससे पुंबद भाव नहीं होगा नहीं सुरपीति हो जाए तो नित्य स्त्रीलिंग है क्योंकि हमको क्या चाहिए पुंबद भाव से चाहिए इसलिए हटाया नहीं। तो सुरा पीता यया सा सुरा पीती तो ये अस्वांग पूर्वक है कि नहीं। अस्वांग पूर्वात
और अक्ता प्रत्यांत हो गया, बहुव्रीहि अंत। तदंत बहुव्रीहि हो गई, जी। इसलिए यहाँ पर जो है गीस प्रत्यय एक बार हो जाएगा तो सुरा पीती, जी। और नहीं तो टाप हो जाएगा तो सुरा पीता, जी। दोनों बने। अंतोदात्तात किम वस्त्रच्छन्ना। है क्योंकि वो सूत्र है नृत्य करने वाले, उसमें अनाच्छन्न रखा है। जी गुरु। वस्त्रैहि आच्छन्ना। पहले अंतोदात्तात पहले गुरु। हाँ। अंतोदात्तात किम वस्त्रच्छन्ना। वस्त्रच्छन्ना जी गुरु। है कि जी नहीं? गुरु। वस्त्रच्छन्ना में यहाँ बहुव्रीहि है, जी गुरु। है कि नहीं? जी गुरु। बहुव्रीहि समास करिए, जी गुरु। मने वस्त्रम आच्छन्नम यस्या सा वस्त्राच्छन्ना। तो यहाँ जो वस्त्राच्छन्न में जो आच्छन्न है यह अंतोदात्त नहीं, जी गुरु। क्योंकि अंतोदात्त करने वाले सूत्र में अनाच्छन्न भी लगा हुआ है। जी गुरु। तो अनाच्छन्न निषेधेन जी गुरु। न अक्तान्तस्य आच्छन्नस्य अंतोदात्तत्वम्, जी गुरु। इसलिए ये अनुदात्त है। जी गुरु। क्या है? अनुदात्त। अनुदात्त। तो अनुदात्तांत होने के कारण यहाँ पर जो है गीस प्रत्यय नहीं होगा। अक्तांत बहुव्रीहि से नहीं होगा, जी गुरु। इससे प्राप्त हो गया, जी। तो वस्त्राच्छन्ना बन गया। जी गुरु। आया कि नहीं? जी गुरु। हाँ। अनाच्छादनात् इति उदात्त निषेधः। अनाच्छादने पीछे आया वो सूत्र जी। जो शुरू में पढ़े हो, जी गुरु। सब जाति काल सुखादित्य अनाच्छादना। अनाच्छाद सब स्वरवैद की क्या प्रसिद्ध सूत्र, जी गुरु। इसलिए उसमें जो है उदात्त नहीं लगा। अतएव पूर्वेणापि नंगिस। इसलिए पूर्वेणा न उत्तर से होगा, न पुत्र। अस्वांग पूर्व पदार्थ से, जी गुरु। और न पूर्व सूत्र से होगा। जी गुरु। बहुव्रीहि अंतोदात्तात से भी नहीं होगा, जी गुरु। और जो अस्वांग पूर्व पदार्थ हुआ इससे भी नहीं होगा। जी गुरु। आया? जी गुरु। क्योंकि अंतोदात्त दोनों में चाहिए। जी गुरु। फिर स्वांगात सोपसर्जनात् असंयोगो पदार्थ। दूसरा आ गया जी गुरु। स्वांगात स उपसर्जनात् उपसर्जनात् असंयोगो पदार्थ। है कि नहीं? अब यहाँ उपसर्जन विशेषण दे दिया। जी गुरु। स्वांग कैसा होना चाहिए? उपसर्जनी भूत होना चाहिए। जी गुरु। स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगो पदार्थ प्रातिपदिकात् जी गुरु। स्त्रियाम गीस स्यात्, ये वृत्ति लिखा। जी गुरु। असंयोगो पदम उपसर्जनम यत् स्वांगम तदंतात् मने असंयोगो पदम उपसर्जनम उपसर्जनम यत् स्वांगम यत् स्वांगम, मने तदंतात्। संयोग उपधा में ना हो जी गुरु। ऐसा जो उपसर्जन स्वांग, जी गुरु। ऐसा स्वांग चाहिए जिस स्वांग में की उपधा में कोई उपसर्जन ना हो, वहां संयोग ना हो, संयोग ना, उपसर्जन संयोग ना हो। जी गुरु। ऐसा स्वांग चाहिए जिस स्वांग में किसी प्रकार का संयोग ना हो। संयोग ना हो, ऐसा असंयोगोपधक जी। स्वांग, जी गुरु। और उपसर्जन। और वो उपसर्जन माने विशेषण हो। जी गुरु। एवं भूतम स्वांगम तदंतम जत प्रातिपदिकम तदंतात् अदंतात् प्रातिपदिकात् वाणी। तदंतम जद अदंतम प्रातिपदिकम तस्मात् तस्मात् वाणी। स्त्रियाम गीत हुआ स्यात्। जी गुरु। आया कि नहीं? जी गुरु। क्या लिखा है? केशान अतिक्रांता अतिकेशी अतिकेशा। इसलिए उपसर्जन के कारण बहुव्रीहि छोड़ दिया, जी गुरु। उपसर्जन के कारण बहुव्रीहि छोड़ दिया, है कि नहीं? जी। क्योंकि केशान अतिक्रांता में केस जो है ये स्वांग है, इसकी उपधा में कोई संयोग है ही नहीं, है कि नहीं? तो असंयोगोपधक उपसर्जन। स्वांग हो गया केस, जी गुरु। और वो उपसर्जन भी है। है। क्यों? अतिक्रांति में विशेषण है। जी गुरु। तादृश उपसर्जनी भूत स्वांग संयोगोपधक हो गया केस, जी गुरु। वो है अंत में जिसके ऐसा अदंत प्रातिपदिक अतिकेश, जी गुरु। इस अतिकेश से क्या हो गया? गीस हो गया। तो क्या बना? अतिकेशी। अतिकेशी बन गया। जी गुरु। क्या बन गया? अतिकेशी। केसी, है कि नहीं? जी गुरु। और भागवत में केसी आया है, केसी नाम का एक राक्षस था, कि राक्षस नहीं, बहुत केस वाला था, तो केसी पुल्लिंग को कह दिया, अवत केसा स्त्रीलिंग को कह दिया, है कि नहीं? जी। केसी वहां पर दिया, जी। स्वांग है वो, बिना बहुव्री के कर दिया केसी, हैं? इन्हीं वाला ही किया, इसलिए पुल्लिंग के लिए प्रयोग है। केसाद वो अन्नत्रश्याम है विकल्प, तो इन्हीं होता है, हुआ भी होगा, तो वहां केसी पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया, और अतिकेसी स्त्रीलिंग के हो गए। तो केसान अतिक्रांता या स्त्री सा अतिकेसी, और नहीं तो अतिकेशा। दोनों बना। जी गुरु। फिर चंद्रमुखी चंद्रमुखा। चंद्र इव मुखम जस्याः, जी गुरु। अब बहुरी ले लिया, जी गुरु। चंद्र इव मुखम यस्या में मुख क्या है? उपसर्जन। उपसर्जन है। जी गुरु। और यह जो स्वांग चंद्र मुख है ये असंयोगोपधक है, जी गुरु। तदंत अदंत प्रातिपदिक चंद्रमुख है, जी गुरु। और उससे नीत प्रत्यय हो गया जी। चंद्रमुखी, जी। अने क्या बना? चंद्रमुखा, दोनों बने। जी गुरु। संयोगोपधातु सुगुल्फा।
शोभनौ या शोभना गुल्फा यस्यासा सुगुल्फा। गुल्फ ये भी स्वांग है। गुल्फ क्या है? स्वांग है, लेकिन संजोगोपदक उपधा में संजोग ला बैठा हुआ है। उपधा में लाफा का संजोग बैठा हुआ है, तो संजोग बैठा है, इससे स्वांग संयोगोपदक होने के कारण यहाँ गीस प्रत्यय विकल्प से नहीं हुआ, तो बन गया सुगुल्फा। उपसर्जन ही है क्योंकि बहुरी है। उपसर्जनात् किम शिखा, अकेले शिखा है, किसी में कोई समास ही नहीं है, तो उपसर्जन का प्रश्न ही नहीं। सिख शब्द है और स्त्रीत्व विवक्षा है कि नहीं, इसलिए टाप हो गया, शिखा बन गया। आया कि नहीं? अब इसमें किसी प्रकार के उपसर्जन का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो उपसर्जनात् किम शिखा। स्वांगम त्रिधा। अब स्वांग कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। माने 3 प्रकार से स्वांग को समझा जाता है। मनुष्य के स्वांग समझना है, शिखा भी स्वांग, गुल्फ भी स्वांग, केश भी स्वांग और मुख भी स्वांग है कि नहीं। सब में किस प्रकार के स्वांग का लक्षण ले जा रहे हैं, क्या लिखा? स्वांगम त्रिधा। हाँ। अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम सुस्वेदा है कि नहीं? सुस्वेदा 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 है। जो स्वेद है, शरीर के अंदर जो पसीना निकलता है, वो स्वांग है कि नहीं, इस पर विचार करने के लिए लक्षण लिखा है कि नहीं। स्वेभना शोभना स्वेदा यस्यासा सुस्वेदा। तो स्वेद जो है यह यस्या में विशेषण होने से उपसर्जन है, और शरीर में निकलने के कारण स्वांग है, क्योंकि शरीर के साथ रहता है, इससे स्वांग है। तो यहाँ सुस्वेदी क्यों नहीं आपने बनाया, आया कि नहीं? तब उसके वारण करने के लिए स्वांग का लक्षण करने लगे, आया कि नहीं? तो क्या लक्षण लिखा? अद्रवम अद्रवम। कहाँ स्वांग उसको कहते हैं जो द्रव से भिन्न हो, ये तो द्रवीभूत है, बहता है कि नहीं? पहला स्वांगम अद्रवम, मने द्रव भिन्नम, यत् तत्स्वांगम। बात में कि नहीं? ये द्रव भिन्न नहीं है, द्रव ही है, इसलिए इसको हम स्वांग नहीं कहते, इसलिए सुस्वेदा ही बनेगा, सुस्वेदी नहीं। फिर क्या लिखा? मूर्तिमत सुज्ञाना अमृतत्वात्। उसका उदाहरण क्या दिया है? पहले सुस्वेदा तदवत्वात्, हाँ, फिर सुज्ञाना अमृतत्वात्। सुज्ञाना, ज्ञाना, ज्ञान, ज्ञान को लिखा। ज्ञान से क्या? दूसरा है स्वांग में मूर्तिमत, माने उसका मूर्तमान कोई स्वरूप होना चाहिए, है कि नहीं? हाथ, पैर, शिखा, मुख, ये सब मूर्तिमत है, इनका स्वरूप है कि नहीं? लेकिन शोभनम ज्ञानम यस्याः, सुंदर है ज्ञान जिस स्त्री का, उसको सुज्ञाना कहते हैं। तो सुज्ञाना जो होगी उसके अंदर ज्ञान है, तो यदि प्राणी के अंदर रहने वाले को ही अंग कहा जाए, यद यद प्राणिस्थम तत्तदंगम, तो प्राणिस्थ तो ज्ञान भी है, प्राणिस्थ तो स्वेद भी है, तो ये सब अंग हो जाएंगे। इसलिए एक विशेषण और दे दिया कि प्राणिस्थ के साथ उसको मूर्तिमत होना चाहिए, ये अमूर्तमत है, इसलिए इसको हम अंग नहीं कहेंगे, तो सुज्ञाना में टाप ही आएगा, आया कि नहीं? तो बन गया सुज्ञाना। तो अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम। प्राणिस्थम अविकारजम, फिर प्राणिस्थ होना चाहिए, प्राणी में स्थित रहना चाहिए, है कि नहीं? और अविकारजम, विकार से नहीं आना चाहिए। जैसे आपके शरीर में एक फोड़ा हो गया, फोड़ा हो गया, इतना बड़ा फोड़ा हो गया, कह दो कि ये अंग है। अरे अंग का रोग से पैदा हुआ है, शिखा अंग है, क्योंकि शिखा प्राणिस्थ है, और अविकारज किसी रोग से या शिखा नहीं पैदा हुई, आपने अपनी बुद्धि के अनुसार रख लिया है, तो आपने नहीं रखा, वो शिखा की जगह है, वहां शिखा रहती है, वो तो आप जबरदस्ती काट देते हैं, लेकिन वो है, तो वो प्राणिस्थ भी है, अविकारज है, इसलिए वो शिखा अंग है। केश, केश जो प्राणिस्थ हैं और अविकारज हैं, होना ही है, वो अंग हैं, है कि नहीं? लेकिन ये जो दिया है, जो फोड़ा आदि हो गए, तमाम निकल गए, ये सब जो है क्या है?
प्राणिस्थ रहने पर भी जो है विकारज हैं, इसलिए इनको हम स्वांग नहीं कहेंगे। तो प्राणिस्थम अविकारजम। जी गुरुजी। उदाहरण क्या दिया है? सुमुखा साला अप्राणिस्थत्वा। हाँ, सुमुखा शोभना मुखा शोभनम मुखम शोभनम यस्याः मुखम शालाया। यस्याः सालाया, सालाया। अरे इसका दरवाजा गेट गेट बहुत अच्छा है, उसको सुमुखा कहें। वहाँ मुख जो है ये प्राणिस्थ है कि नहीं? माने ये प्राणिस्थ नहीं है, सालास्थ है। अन्न पदार्थ साला है, इसलिए ये सालास्थ है, प्राणिस्थ नहीं, इसलिए अंग नहीं है, इसलिए सुमुखी नहीं बनेगा, सुमुखा साला हो जाएगा। सुमुखा साला हो जाएगा। प्राणिस्थ अविकारजम का क्या दिया? सुशोभा विकार सुशोभा सुशोभा सोफा। जी गुरुजी। अच्छा। शोभः श्रयथुः। शोभनः सु अधिकः शोभः श्रयथुः। तो सु माने अधिक सोफा श्रयथुः। यस्याः सा सुसोफा। जी गुरुजी। तो ये जो कहीं सूजन आ गई है कि नहीं? जी थोड़ा हो गया है, जी ये उसी को सोफा कहते हैं। जी सोप माने सूजन, फोड़ा, जी। कुछ इस प्रकार के शरीर के अंदर आ जाएं तो वो अंग नहीं है, वो विकारज है। आया, इसलिए दिया सुसोफा विकारजत्वात्। अविकारजत्वा नांगम। जी गुरुजी। फिर दूसरा लक्षण अतस्थम तत्र दृष्टम च। और अतस्थम जी। माने अप्राणिस्थम। जी गुरुजी। अतस्थम माने अप्राणिस्थम। न तत्र तिष्ठति, जी गुरुजी। अप्राणिस्थम, जी गुरुजी। लेकिन तत्र दृष्टम। जी गुरुजी। प्राणी दृष्टम, दृष्टम। प्राणी में नहीं है लेकिन प्राणी में देखी जाती जी है, गुरुजी। उसको भी हम स्वांग नहीं कहेंगे। कहेंगे। अच्छा, उसको जी। कहेंगे। क्या लिखा है? अतस्थम तत्र दृष्टम च। तत्र दृष्टम च। सुकेशी सुकेशावाद। यहाँ गया क्योंकि अतस्थम, अभी आपने नाई के यहाँ गए, बाल कटवा लिए, खिलाए, ये अतस्थम। अब तो अलग हो गए, ये प्राणिस्थ नहीं है कि नहीं? किंतु तत्र दृष्टम, ये थे उसमें देखे गए, ये इसलिए क्या है? ये स्वांग है। इसलिए शोभना सुकेशी शोभना केशाः यस्याः सा, ये केश अतस्थ है और तत्र दृष्ट भी, इससे इसमें अंगत्व आ गया तो बन गया सुकेशी, नहीं तो सुकेशा। सुकेशी सुकेशावा रथ्या। रथ्या। हाँ, तो रथ के लिए दिया तो ठीक है, रथ में लगा दिया सजाने के लिए, सजाने के लिए। तो वो प्राणिस्थ थे है कि नहीं? इदानीम नहीं है, इसलिए अप्राणि अतस्थम और तत्र दृष्टम। अप्राणिस्थस्यापि प्राणी दृष्टत्वात्। अतस्थ माने प्राणी में थे, इदानीम प्राणी में नहीं है, रथ में, लेकिन प्राणियों में दृष्ट हैं, उसको भी अंग कहते हैं। सुकेशी सुकेशा। तीसरा लक्षण दिया तेन चेत् तत् तथायुतम। अकेन तेन चेत् तत् तथायुतम। तत् तथायुतम। क्या उदाहरण दिया? सुस्तनी सुस्तनावा प्रतिमा। ठीक है। प्राणिवत प्राणी सदृश स्थितत्वात्। माने प्राणिवत, ये प्राणी के तरह प्राणी सदृश प्रतिमा में स्थित है। और हाँ, प्राणी के समान जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा में स्तन रहते हैं, लेकिन प्राणिवत माने प्राणी सदृश है। प्राणी सदृश मूर्ति में वो जो रहता है, तटस्थ है, उसको भी अंग कहते हैं। तो सुस्तनी सुस्तना दोनों बन जाएगा। माने शोभनऊ स्तनऊ यस्याः प्रतिमायाः सा सुस्तना प्रतिमा, या सुस्तनी प्रतिमा। मनोरमा में सुमुखाशाला इति। अच्छा। एवं स फलमुखी कारणमुखी। इसलिए सुमुखा ही बनेगा, क्योंकि प्राणिस्थ नहीं है वो। मुख जो है सालास्थ है, हमें प्राणिस्थ चाहिए, इसलिए वो स्वांग नहीं है, इसलिए क्या बनता है? सुमुखा। इसलिए जिन लोगों ने एवं तो फलमुखी कारणमुखी, इसलिए फलमुखी कारणमुखी जो लोगों ने बनाया वो सब प्रामादिक है कि नहीं? फलम मुखम यस्या माने प्रधानीभूतम मुखम यस्या सालाया, सा साला फल मुखा साला होना चाहिए। इन्होंने फलमुखी बनाया, इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि प्राणिस्थ नहीं है वो मुख। ये किसी अप्राणिस्थ में स्थित है वो मुख, मने प्रधान। एवं स फलमुखी कारणमुखी चानवस्था। कारणमुखी कारणम एवं मुखम प्राधान्यम यस्या सा कारणमुखी। अब ये मुखी जो है ये इदानीम अप्राणिस्थ है, इसलिए इसमें जो है स्वांगत्व नहीं है, इसलिए टाप आएगा तो बन जाएगा कारणमुखी मुखा। इन्होंने क्या बनाया? कारणमुखी। एवं स फलमुखी कारणमुखी चानवस्था
इत्यादि प्रयोगाः प्रामादिका इति ये बोध्यम्। सारे प्रयोग क्या हैं? प्रामादिक हैं, ऐसे नहीं बनना चाहिए, इसलिए यज्ञ का लक्षण किया गया। जी गुरु। क्या अनवस्था क्या दिया? कहीं का वाक्य है गुरु जी, फलमुखी वाक्य। कदनमुखी चाणवस्था। हाँ, तो अनवस्था नेदम उदाहरण जी गुरु। है कि नहीं? वाक्य केवल है। फलमुखी कारणमुखी यही इसके उदाहरण है, जी। इसलिए ये दोनों प्रयोग क्या है? असंगत। जी गुरु। फिर सिद्धांत कौमुदी में नासिको दरोष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगार। मनोरमा हो गया? जी गुरु। मनोरमा कुछ नहीं दिया? नहीं गुरु। फिर पूरा क्रोड़ा आ जाएगा फिर। बन जाएगा तो ठीक तो है, कौन दिक्कत है? क्या दिक्कत है? निषेध है तो नहीं बनेगा, क्योंकि आगे आ रहा है। जी गुरु। जैसे सूर्पणखा है कि नहीं? जी गुरु। नखमुखात संज्ञा, तो जहाँ जहाँ निषेध है नखमुखात वहाँ नहीं बनेगा, और जहाँ निषेध नहीं वहाँ बन जाएगा। आगे आ रहा तो जी गुरु। नासिको दरोष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगार। क्या सूत्र दिया? नासिको नासिका उदर ओष्ठ नासिका उदर ओष्ठ जंघा दंत दंत कर्ण श्रृंगार कर्ण श्रृंगाच एभ्य वांग स्यात्। मने एतदंतात् जी। प्रातिपदिकात् गीस वा स्यात्। जी गुरु। वह विकल्प किया है, जी गुरु। गीस वा स्यात्। गीस वा स्यात्। यद्यपि पूर्व सूत्र में स्वांगात नहीं अस्वांग है, वो इससे अलग से बनाया, क्योंकि वो अस्वांगा किसमें कर एक अस्वांग तो बता रहा था, दूसरा स्वांगात तो पसंद स्वांगात तो पसंद जी गुरु। है कि नहीं? फिर इसमें ये सारे स्वांग थे, जी। फिर भी सूत्र में रखा है। जी गुरु। क्यों रखा है, क्या लिखा है? बताएंगे गुरु। आद्ययोः बहुज आद्ययोः मने नासिका उदर उदरयोः। जी गुरु। बहुज लक्षणः निषेध बाध्यते। बहुवच लक्षण निषेध बाध्यते। आगे सूत्र है जो बहुवच माने अनेकाच जो अंग होता है उसमें गीत नहीं होता। न क्रोड़ादि बहुवचः, ये सूत्र है, इसलिए बहुवच लक्षण लिख दिया है। माने न क्रोड़ादि बहुवचः है कि नहीं? तो बहुच लक्षण क्रोड़ादिगण में आते हैं सब, ये नासिका उदर सब क्रोड़ादिगण। तो क्रोड़ादिगण में पढ़े नासिका उदर ये अनेकाच हैं, इसलिए अनेकाच्वेन उत्तर सूत्र से निषेध प्राप्त था गीत का, है कि नहीं? इसलिए पुनः गीत विधानार्थ सूत्र में नासिकोदर ये रखा गया। स्वांगात सर्जना सूत्र के द्वारा जो प्राप्त वैकल्पिक गीत था उसका न क्रोड़ादि बहुवचन सूत्र के द्वारा निषेध प्राप्त है, उसको रोकने के लिए ही इस सूत्र के अंदर नासिका उदर रखा गया। तो आद्यो बहुस लक्षण निषेधा प्राप्त बाध्यते पुरस्ताद अपवादन न्याया। क्योंकि पूर्वम पठिता अपवादाः है कि नहीं? जे अपवादा ते पूर्वान बाधन्ते नोत्तरा। जी। तो पूर्व में न क्रोड़ादि बहुवचन सूत्र से प्राप्त जो निषेध है उसी निषेध को ये रोकेगा, है कि नहीं? इसलिए ये अपवाद शास्त्र है, क्योंकि अपवाद शास्त्र जो है उत्सर्ग को रोकेगा। तो न क्रोड़ादि बहुवचन इसको जो है रोकेगा। क्या लिखा? पूर्वम पुरस्ताद अपवादन न्यायात् पुरस्ताद अपवादः पूर्वान् विधिं माने बाध्यते, माने निषेधा अनेन बाध्यते। नासिका उदर विषयक जो निषेध न क्रोड़ादि बहुवचन है उसको रोकेगा। क्यों रोकेगा? पुरस्ताद अन्य को नहीं रोकेगा, और भी सूत्र हैं उनको नहीं रोकेगा, माने वैकल्पिक आदि को नहीं रोकेगा, उस निषेध को रोकेगा। क्यों? ये पूर्व में पढ़ा गया अपवाद है, उससे अव्यवहित उत्तर वही है, उससे अव्यवहित न क्रोड़ादि है, इसलिए उसी को रोकेगा, अन्य को नहीं रोकेगा। उदाहरण क्या दिया है? क्रम से आगे ओष्ठादीनाम पंचानाम तो असंयोगोपधात इति परिदासे प्राप्ति पंचात जो है ओष्ठादि 5 उनमें असंयोगोपधात ये निषेध प्राप्त, सब संयोगोपधात है कि नहीं? अस्वांगात स्वांगात असंयोगोपधात। तो असंयोगोपधात ये जो परिदास है ये ओष्ठादि पंच में निषेध प्राप्त है, इसके लिए बनाया गया, तो उसको रोक दे। असंयोगोपधात निषेध को बांधने के लिए पंचग्रहण और न क्रोड़ादि बहुवचन को निषेध को रोकने के लिए, अन्यथा स्वांगात चोप सजनात असंयोगोपधात से सिद्ध हो जाए। स्वांगात चोप सजनात असंयोगोपधात से सिद्ध, क्यों? मैंने असंयोगोपधात निषेध प्राप्त था, उसको रोकने के लिए बनाया गया, ये सूत्र में रखा गया, और उससे निषेध प्राप्त था। न क्रोड़ादि बहुवचन किसका निषेध करना है? स्वांगात चोप सजनात,
तो स्वांगाचोपसर्जना से प्राप्त जो गीत था उसका न क्रोडादि भवचा निषेध कर रहा था, उस निषेध को इसमें रोका गया। और असंयोगोपधात के कारण निषेध हो रहा था, उस निषेध को रोकने के लिए इसमें 5 ओष्ठादि शब्द रखे गए। मध्य अपवादन न्याय, क्योंकि इसमें मध्य अपवादन, उसमें पूर्वम पठिता पुरस्ताद अपवादन न्याय, इसमें मध्य उसके विषय में मैं स्वांगाचोपसर्जनात् और न क्रोडादि भवचा के मध्य में, बीच में पहले स्वांगाचोपसर्जनात् असंयोगोपधात, फिर ये हो गया, फिर न क्रोडादि भवचा, तो अव्यवहितान उत्तरान बाधन्ते पुरस्ताद अपवादन न्याय, अब मध्य अपवादन न्याय मध्य पठिता जे अपवादा ते पूर्वान बाधन्ते, तो पूर्व कौन हो गया? स्वांगाचोपसर्जनात् असंयोग, इसको बात आया। तो मध्य अपवादन न्याय उसको रोका, पुरस्ताद अपवादन न्याय उसको रोका। सहनय लक्षणस्तु प्रतिषेधः पदत्वात् अस्य बाधकः, और सहनय विद्यमान पदवाच्च, अच्छा ये है सहनय विद्यमान पूर्वाच्च, तो एक सूत्र और है उसको जो है परत्वात् रोकेगा, इसका भी बात होता है। यदि सहनय विद्यमान जो आगे आने वाला सूत्र है उसको ये सूत्र क्यों बाधेगा? इसको बाधेगा। सहनय क्या लिखा है? सहनय लक्षणस्तु प्रतिषेधः सहनय लक्षणस्तु प्रतिषेधः पदत्वात् अस्य बाधकः, वो सूत्र जो है इसको बाधेगा। कौन? सहना लक्षण जो प्रतिषेध है, सूत्र आगे आ रहा है, वो परत्वात् इस सूत्र को रोकेगा, आएगा नहीं? तो ये सूत्र जो है रोका किसको? स्वांगाचोपसर्जनात् को, न क्रोडादि भवचा, असहना विद्यमान पूर्वक वो सूत्र जो है परत्वात् इसको आएगा। चलिए तुंगनासिकी तुंगनासिका इत्यादि, अब तो बने तुंगा नासिका यस्यासा, आएगी नहीं? तो क्या बना? तुंग तुंगनासिकी तुंगनासिकी, तुंगा पुमद्भा हो गया, तुंगा तुंगा सभी बनते हैं, नासिका के साथ हुआ तो विशेषण हो गया, तो तुंगा नासिका तुंग नासिकी, आएगी नहीं? तो तुंग नासिका बन गया, अदंत भी कह रहा है ना, अरे ये सूत्र अदंत कह रहा है ना? नहीं कह रहा, अदंत कहेगा तो उपसर्जन ह्रस्व करना पड़ेगा। अरे यदि ये सूत्र कहेगा नासिको अदंतात प्रातिपदिकात एतदंतात अदंतात प्रातिपदिकात, तो नासिका अदंत हो जाएगा। तुंग नासिका तो गोश्री उपसर्जन से ह्रस्व करेंगे, तुंग नासिक फिर अदंत बन जाएगा, फिर उससे गीत कर देंगे तो तुंग नासिकी, नहीं तो तुंग नासिका। तुंग नासिक बना फिर टाप होगा, दूसरा जो तुंग नासिका बनेगा वो अन्न पदार्थ स्त्रीत्व को लेकर दोबारा समुदाय से टाप आ जाएगा, तो बन जाएगा तुंग नासिका। ऐसे बनाना। नेह सह नासिका अनासिका, आगे निषेध है, सह नय विद्यमान, तो सह नासिका माने ये ऊपर नासिका, सह नासिका यस्यासा, तो यहाँ सह नासिकी नहीं बनेगा, क्योंकि वो सूत्र परत्वात् इसको बाधेगा। इस सूत्र से ङीस प्राप्त है, उससे निषेध प्राप्त है, तो परत्वात् इसको रोक करके निषेध कर देगा, तो बन जाएगा सह नासिका। अनासिका अविद्यमाना नासिका यस्यासा, अविद्यमाना नासिका यस्यासा अनासिका, अत्र परत्वात् वही लगेगा, सह नहीं में आ गया। अत्र वृत्ति ही अंगगात्र कंठेभ्यः वक्तव्यम, अत्र वृत्ति ही, वृत्तिकार ने क्या लिखा? अंगगात्र कंठेभ्यः वक्तव्यम, माने अंग से, गात्र से और कंठ से ङीस प्रत्ययः वक्तव्यः। स्वंगी स्वंगा तो सोवनम अंगम यस्यासा स्वंगी, नहीं तो स्वंगा, वृत्तिकार लिखते। कंठ से सुकंठी, सुकंठा, शोभना कंठा यस्यासा सुकंठी, नहीं सुकंठा। स्वंग क्या है? क्या? अंग गात्र कंठेभ्यः, सुगात्री सुगात्रा, सुकंठी सुकंठा, ये सब बन जाए। एतत् अनुक्त समुच्चयार्थेन सकारेण संग्राह्यमिति केचित्। हाँ, किसी ने कहा कि किसमें स्वांगात नासिको रंगादंत कड़श्रृंगाच्च चकारात अनुक्त समुच्चयार्थ, तो उसी से गतार्थ। हाँ, इसलिए अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं, चकारात गतार्थ हो जाएगा। फिर तीसरा मत भाष्यादि अनुक्तत्वात् अप्रमाणम इति प्रामाणिकाः। भाष्यादि अनुक्त में नहीं कहा गया। कोई कहते हैं इसकी जरूरत नहीं, अनुक्त समुच्चयार्थ चकार की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये वार्तिक भाष्यानुक्त है, माने इनसे गीस प्रत्यय जो है भाष्यानुक्त है। इति प्रामाणिका वदन्ति, तस्मात् आवश्यकता ही ना,
चकार से इनको संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है भाष्यानुग भाष्यानुग तत्व अप्रमाण अप्रमाण जी है कि नहीं, अपना इति प्रामाणिका। जी अत्र वार्तिकानि अच्छा, पुच्छाच्च सुपुच्छी सुपुच्छा पुच्छाच्च, अब अलग से वार्तिक दिए सब। जी। सोहन पुच्छः यस्यासा सुपुच्छी सुपुच्छा। फिर कवर मणि विषशरेभ्य नित्यम, नित्य करे कौन कौन? कवर मणि विषशर, का उदाहरण? कवरम चित्रम पुच्छम यस्य माने सा कवर पुच्छी कवरम मयूरी पुच्छम यस्यासा कवर पुच्छी मयूरी कवरम इत्यादि। चित्रम जी। पुच्छम यस्यासा कवर पुच्छी कवर पुच्छा। हाँ जी। उपमानात् पक्षात् पुच्छात्, हाँ, ये भी करेगा। उपमानात् पुच्छाच्च पच्छाच्च दोनों लेगा। जी। नित्यम इत्येव, नित्य करेगा ये। उलूक पक्षीशाला माने उलूक उलूकम यु पुच्छम जी। यस्यासा उलूक पुच्छी, जी। या उलूकम यु पक्ष के लिए क्या दिया है? उलूक पुच्छी उलूक पक्षी दोनों शाला दिया। जी। उलूकम यु पक्षम यस्यासा उलूक पक्षीशाला उलूक पक्षी साला, उलूकम अथवा उलूकम यु पुक्षम यस्यासा उलूक पुच्छी सेना सेना, जी। है कि नहीं? जी। ये सेना उलूक की तरह जी। है कि नहीं? उलूक पुक्ष की तरह है, जी। अथवा उलूक पक्ष की तरह जी। है। पक्षी। फिर न क्रोडादि बहुवचः, अब आ गया न क्रोडादि बहुवचः। क्रोडादेः कुछ बहुवचः मनोरमा कुछ नहीं। नहीं अच्छा चलो, न क्रोडादि बहुवचः। अब सिद्धांत मनोरमा बहुत कम है गुरुजी। अच्छा, क्रोडादेः बहुवचश्च स्वांगात् नंगी तो क्रोडादेः बहुवचः, बहुवचः माने अनेकांश जो क्रोडादि गण में पड़े गए शब्द हैं, जी गुरुजी। उनसे स्वांगात जी गुरुजी। स्वांगात् नंगीश नगीस स्वांगवाची क्रोडादि गण पठित जी गुरुजी। बहुवच प्रातिपदिकों से गीस प्रत्यय नहीं होता। कल्याण क्रोड़ा कल्याणी क्रोड़ा यस्यासा, जी। कोड़ा यस्यासा, जी गुरुजी। कल्याणी कोड़ा यस्यासा यस्यासा, कल्याण क्रोड़ा क्रोड़ा, कोड़ा जी गुरुजी। कोड़ा है ना, कल्याण क्रोड़ा क्रोड़ा। जी। तो कल्याणी क्रोड़ा यस्यासा कल्याण क्रोड़ा, कल्याणी को पुमद्भाव, जी क्योंकि वो भाषित पुष्प है। जी गुरुजी। आया जी गुरुजी। तो यहाँ गीस प्रत्यय प्राप्त, क्योंकि क्रोड़ स्वांग है जी गुरुजी। और असंयोगोपद है, जी। उपसर्जन है जी। यस्या में, जी। इसलिए गीस प्रत्यय प्राप्त जी। है। लेकिन क्रोड़ादि गण पठित बहुवच, इसलिए निषेध हो गया, जी गुरुजी। तो बन गया कल्याण क्रोड़ा। जी। अश्वानाम उदह क्रोड़ा, क्रोड़ा का अर्थ बताया। क्रोड़ा किसको कहते हैं? अश्वानाम उदह, जो घोड़ों का हृदय है उसको क्रोड़ा कहते हैं। मनुष्यानाम उरा नहीं, अश्वानाम उरा। उदह, अश्वों के घोड़ों के उर माने वक्षस्थल को क्या कहेंगे? क्रोड़ा कहेंगे। तो उनका जो क्रोड़ा है वो अत्यंत कल्याणप्रद है, इसलिए क्या कहेंगे? कल्याण क्रोड़ा। क्रोड़ा माने अश्वानाम उरः वक्षस्थलम क्रोड़ा इति। आकृति गणोयम सुजघना। अब आकृतिगण है माने शोभने जघने यस्यासा, यस्यासा सुजघन, जी यह भी क्रोड़ादि में आ गया। जी। स्वांग भी है, उपसर्जन भी है, लेकिन बहुवच क्रोड़ादि है, इसलिए इसका निषेध हो गया, तो बन गया सुजघना। यदि ये सूत्र नहीं होता तो सुजघनी बनता, सुजघना दो बनते। जी। मनोरमा में उदह क्रोड़ा इति, अश्वानाम उदह अब क्रोड़ा। मनोरमा दे रहा है जी। अश्वानाम उरह क्रोड़ा इति, माने घोड़ों के वक्षस्थल को क्रोड़ा कहते हैं। जी गुरुजी। अच्छा, स्त्रीलिंगोयम इति हरदत्तादयः। क्रोड़ा शब्द स्त्रीलिंग है, ऐसा हरदत्त का कहना। जी गुरुजी। कल्याणी क्रोड़ा यस्या, जी। तो क्रोड़ा शब्द तात् प्रत्यांतः नित्य स्त्रीलिंगः इति हरदत्तः। जी गुरुजी। तत्र उपसर्जन रस्वत्ते कृते अदंत तो कैसे अदंत मिलेगा? तो कल्याणी क्रोड़ा यस्यासा समास करने के बाद गोश्री उपसर्जन से ह्रस्व करेंगे अदंत तो अदंत आ जाएगा, तो गीस प्राप्त होगा, जी। निषेध हो जी। जाए, पुनः टाप आ जाए, कल्याण क्रोड़ा बन जाए। जी। अमरस्तु है अमरस्तु अमर कोशस्तु। अच्छा, अमर कोशस्तु नना क्रोड़म भुजांतरम इत्याह। नना क्रोडम नपुंसक। नपुंसकलिंग प्रयोग किया, जी गुरुजी। तो अमर को कोश के अनुसार ये जो है ये नपुंसकलिंग शब्द है, जी गुरुजी। है कि नहीं? जी गुरुजी। तो नपुंसकलिंग शब्द है तो अदंत मिल जाएगा। तो स्वयं अकारांत मिल जाए, जी गुरुजी। तो उसका विग्रह करेंगे कल्याणम क्रोडम, क्रोडम यस्यासा। नपुंसकलिंग में जाएंगे जी गुरुजी। कल्याणम क्रोडम यस्यासा कल्याण क्रोड़ा। कल्याण क्रोड़ा। जी गुरुजी। हमें ह्रस्व नहीं करना, जी गुरुजी। मान लागू जी गुरुजी। है। क्या लिख रहा है कोश? नना क्रोड़म भुजांतरम, है नना क्रोड़म भुजांतरम। मने ना ह्रस्व लिखा है। न ना मने पुंसम न, अच्छा, मने न न न ना
नना क्रोडम, क्रोडम ना न अर्थात पुंसी न मने पुंसिना जी न को पुल्लिंग। हाँ मने क्या ले पुल्लिंग और हाँ ठीक है पुंसिना हाँ जी न न ना जी न मने पुल्लिंग में नहीं जी है कि नहीं, अर्थात स्त्रीलिंग में जी नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में तो 10 से करेंगे तो है ही, स्त्रीलिंग का तो उदाहरण दे ही दिया जी है कि जी। नहीं, पुल्लिंग का नहीं है जी तो नपुंसकलिंग लिख ही रहा है जी और न पुल्लिंग का निषेध कर रहा जी। है तो उसके निषेध से स्त्री तो स्वतः आ गया। चलिए हाँ। फिर रत्नमतिस्तु पुंस्तुम आहा यह अमर कोश से भिन्न कोई रत्नमती है जी तो रत्नमती आचार कहते हैं कि पुल्लिंग में भी है जी कल्याण क्रोड़ा यस्या सा कल्याण क्रोड़ा ये भी बने जी तो कल्याणी क्रोड़ा यस्या सा कल्याणम क्रोडम यस्या सा और रत्नमती में कल्याणा क्रोड़ा यस्या सा जी पुल्लिंग में जी आया जी रत्नमतिस्तु पुंस्तुम आहा पुंस्तमा। फिर गणे च क्रोड़ा क्रोड इति प्रातिपदिकमात्रं पठ्यते गण में तो केवल क्रोड़ पढ़ा गया। जी अब आपको लिंग की व्यवस्था अपने शास्त्रानुसार व्यवहारानुसार लेना जी है कि नहीं, जी। कोषानुसार या आचार्य व्यवहारानुसार जी। उसमें लिंग की कल्पना करना है। जी। गण में केवल प्रातिपदिकों का निर्देश किया गया है। गणे च क्रोड इति प्रातिपदिकमात्रं पठ्यते न तु तावन्तम् इति हाँ। गणरत्नमहोदधिकारः तो गणरत्न महोदधिकार कहते हैं कि वहाँ केवल क्या है, प्रातिपदिक पढ़ा गया है। जी। इसके बाद लिंग जो है हर रत्नमतानुसार व्यवस्था करो, जी। अमर कोषानुसार व्यवस्था करो एवं तो या अविशेष- रत्नमती अनुसार की व्यवस्था करो। एवं च अविशेषात् लिङ्गत्रयेऽपि उदाहरणं बुद्ध्यम् हाँ इसलिए अविशेषात, जी इसलिए सामान्य प्रातिपदिक का पाठ है, कोई विशेष प्रातिपदिक जी। ताबंत तो है नहीं। जी। इसलिए तीनों लिंगों में आप इसको उदाहरण समझिए। तो कल्याणम क्रोडम यस्या, कल्याणी क्रोड़ा यस्या, कल्याणा क्रोड़ा यस्या, तीनों लिंगों में उदाहरण करते हैं। माधवस्तु तुदादिगणे क्रूडनिबद्धनीति धातौ आह क्रोडः माधवाचार्य जो है क्योंकि धातु से संबंधित विचार उन्होंने किया है, माधवीय धातुवृत्ति ही, तो इसलिए उन्होंने क्रोड शब्द की सिद्धि किसी धातु से करने जा रहे हैं। तुदादिगणे क्रूडनिबद्धनीति क्रूड निबज्जने, जी क्रूड धातु से निबज्जन अर्थ में क्या प्रत्यय किया, गाया किया घाय किया, जी तुदादिगण और गुण कर दिया जी तो बन गया क्रोड बन गया। जी तो क्रोड घयंता पुंसी, जी घय शब्दांत पुल्लिंग, जी। तो क्रोड़ा पुल्लिंग में बना दिया माधवस्तु। फिर क्रोडा अश्वानाम् उदः हाँ तावन्तोऽयं स्वभावतः विशेष विषयः हाँ, यहाँ कल्याणी क्रोड़ा यस्या जी अन्न पदार्थ के विशेष विषय को देख करके जी। यहाँ ताबंत शब्द का प्रयोग किया गया। जी कहाँ, क्रोड़ा में, जी समझे कि नहीं, क्योंकि यस्या जी बात समझे कि नहीं, जी। तो यस्या जो अन्न पदार्थ है तदगत स्त्रीत्वाभिप्रायण विशेष को लेकर के यहाँ कल्याण क्रोड़ा, कल्याणी क्रोड़ा या कल्याणम क्रोडम कुछ भी कहो, जी। जो कल्याण क्रोड़ा शब्द बना है कथम स्त्रीलिंगा, तो अन्न पदार्थगत स्त्रीत्व आश्रित, तो अन्न पदार्थ स्त्रीत्व को लेकर के कल्याण क्रोड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है। जी। और उसका समस्तमान जो क्रोड है उसके विषय में आप जैसा लिंग चाहो वैसा विचार करें, जी लेकिन वर्तमान में समस्त होकर के जो प्रयोग है वो विशेष लिंग है। जी आया कि नहीं? जी तावन्तोऽयं स्वभावतः विशेष विषयः क्रोडादिषु तावन्तस्यैव पाठात् अच्छा, इसने कहा क्या, फिर से पढ़ो, तावन्तोऽयं स्वभावतः विशेष विषयः स्वभावतः, जी अयम क्रोड़ा शब्द स्वभावतः तावंता जी और विशेषार्थ का, जी विशेष विषय माने विशेषार्थ प्रतिपाद का, जी स्वभावतः जी अश्वानाम् उद इत्यस्मिन् अर्थे विशेष ही है। क्रोडादि नहीं सामान्य वक्षस्थले तस्य प्रयोग जी अभी तो अश्वानामुरा जी। इति विशेषार्थे प्रयोग जी स्वभावात् तत्र अर्थे और स्त्रीलिंग एव। तावंत स्वभावात्, जी तो शब्द स्वभावात् अयम स्त्रीलिंग जी और विशेषार्थ प्रतिपादक। जी क्रोडादिषु तावन्तस्यैव पाठात् तावंत, क्रोडादिगण में क्रोड सामान्य प्रातिपदिक का पाठ नहीं कह रहा है, कह रहा क्रोडा इति तावंत का पाठ। भुजान्तरमात्र विषयस्य क्रोड शब्दस्य भुजांतर, जी अच्छा। अमर को सोला हाँ नना क्रोडम भुजान्तरम हाँ, तो भुजांतर मात्र विषय की जो क्रोड शब्द है बहुविधौ स्वांगलक्षण निष्विकल्प भवत्येव। वहाँ पर कह रहा है कि भुजांतर विषय की जो क्रोड है, अश्वानामुरा नहीं, भुजांतर विषय की जो क्रोड है उस क्रोड भी निष्विकल्प से हो जाएगा, हो जाएगा स्वांगात, ये निषेध नहीं करेगा। उत्तर्जनवा निषेध नहीं करे, जी क्योंकि किस प्रकार के क्रोड में निषेध करता है, जो स्वभावतः तावंत में तावंत में करता जी। है कि जी। नहीं, भुजांतर में जो रहेगा जी। उसमें निषेध नहीं होगा तो गीता आ जाएगा। जी
कल्याण क्रोड़ी कल्याण क्रोड़ा ऐसे मयूरी दोनों बनेगा। इत्यादि इति। है कि जी नहीं? गुरुजी। कल्याण क्रोडी और कल्याण क्रोड़ा। क्रोड़ा। फिर सिद्धांत में सह नए विद्यमान पूर्वाद स हाँ, कितना हो गया? साहित्य। अलग सूत्र है। जी गुरुजी। चलो छोड़ो, अभी इधर मनोरमा में नहीं है कुछ। जी गुरुजी। ये इसके बाद मनोरमा किसका है? इसके बाद सहनय का, फिर नखम खात, हम्म, दिक पूर्वदान गिप का है गुरुजी। अच्छा, इसका। चलो छोड़ो, कल होगा, लंबा है कि नहीं? जी गुरुजी।